अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुसलिम सरोवर। हम प्यारे बच्चों तीसरी की चांद की हमने तीसरा हिस्सा सुना था। आज हम आपको तीसरी की चांद का चौथा हिस्सा सुनाएंगे, यानी सेकंड लास्ट हिस्सा सुनाएंगे। वो तीसरे हिस्से में के आखिर में ये हुआ था कि मलका का हार चोरी हो गया था और गुलजार को एक हफ्ता जो है ना वो कैद खाने में रहना पड़ा। फिर मलका को बड़ी दावत में जाना था, तो मलका ने जब अपने अच्छे हार की ढूंढवाई करवाई अपनी कनीजों से, तो हार उसके घर में ही मिला। तो एक हफ्ते के बाद गुलजार को मलका ने रिहा करवा दिया। आगे ये होता है प्यारे बच्चों, इस बात को अभी कुछ अर्सा ही गुजरा था कि गुलजार का अजीज माल फरोख्त करके कामयाब वतन वापस लौट आया। इसने गुलजार को इसकी माल का दुगना मुनाफा ला कर दिया। गुलजार बहुत खुश हुआ और इसने दुकान खरीद कर अपना कारोबार दोबारा शुरू करने का फैसला किया। इन्हीं दिनों शहर में चोरों का एक ग्रुप आया हुआ था। आए रोज चोरियां हो रही थीं। एक रात गुलजार के घर में चोर दाखिल हो गए और गुलजार के कमरे की अलमारी खोलकर तमाम कीमती सामान रुमाल में लपेटकर खिड़की में बांध लिया। और चोरों की खड़बड़ की वजह से गुलजार की आंख खुली और वो ललकारा के कौन है चोर। इसकी आवाज़ सुनकर सीढ़ियाँ फैलाता हुआ छत पर चढ़ गया। गुलजार भी इसके पीछे दौड़ा। जब तक वो चोर को पकड़ता वो दीवार फैलाकर भाग गया। तो गुलजार ने भी हिम्मत न हारी, दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। ये दोनों आगे पीछे छतों पर दौड़ रहे थे। अचानक चोर ने नीचे छलांग लगा दी। गुलजार समझा कि चोर ने दाएं तरफ छलांग लगाई और वो गली में कूदा है। बगैर सोचे समझे गुलजार ने भी नीचे दाएं तरफ छलांग लगा दी। जिस जगह वो कूदा वो एक घर का सहन था। सहन में एक चारपाई बिछी हुई थी और इस पर एक शख्स सोया हुआ था। गुलजार को कूदने से धमक की आवाज़ पैदा हुई। वो शख्स आवाज़ सुनकर जाग गया और उसने चोर का शोर मचाया। 2-4 आदमी इकट्ठा हुए और गुलजार को चोर समझकर मारने लगे। वो अब क्या करे, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। इन लोगों ने पहले तो इसे खूब मारा पीटा, फिर एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही इसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। बेचारा गुलजार, इसने देखा था तीसरी का चांद, इसलिए था वो परेशान। सुबह हुई तो वो लोग इसे मारते और धकेलते हुए सड़क पर ले आए। इत्तेफाक से गुलजार का वही अजीज वहां से गुजर रहा था। गुलजार को जो इसका हाल दिखा वो बहुत हैरान हुआ। इसने इन लोगों से पूछा, इसे बिला वजह क्यों मार रहे हो और कहाँ लेकर जा रहे हो। ये गुलजार के अजीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने इसे पूरा वाक़या सुनाया। उसके अजीज ने गुलजार से असल मामला पूछा। गुलजार ने अपने घर में चोरों के आने से लेकर एक चोर का पीछा करने तक सारी तफसील बता दी। उसके अजीज ने इन लोगों से कहा, आप गुलजार को मेरी जमानत पर छोड़ दें। ये शख्स चोर नहीं है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, बल्कि मैं इस मर्तबा काफिले के साथ इसका रुमाल भी लेकर गया था और इसे काफ़ी मुनाफा भी लाकर दिया था। यूँ लगता है किसी तरह चोरों को इस बात की खबर हुई और उन्होंने इसका माल चुरा लिया। ये सुनकर इन लोगों ने गुलजार को छोड़ दिया। गुलजार को अब पुख्ता यकीन हो गया कि ये शहर इसके लिए मनहूस है और इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने अपना मकान औने पौने दामों फरोख्त कर डाला और दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गया। तो प्यारे बच्चों, आगे ये हुआ, चूँकि अब इसके पास इतनी रकम बची नहीं थी, इसलिए वो सोच समझकर खर्च करना चाहता था। इसलिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और काम तलाश करना शुरू कर दिया। वो शहर में पहली मर्तबा आया था। यहाँ इसका कोई वाकिफ नहीं था।
वो नौकरी की तलाश में जगह जगह फिरा, लेकिन इसे कहीं नौकरी न मिली। पैदल चलते चलते इसके पाँव में छाले पड़ गए तो इसने एक गधा खरीद लिया ताकि इस पर सवार होकर काम तलाश कर सके। एक रोज वो एक गली में से गुजर रहा था। गली में एक मकान तामीर हो रहा था। मकान को कुछ सामान मंगवाना था। मकान मालिक को कुछ सामान मंगवाना था। उसने गुलजार से पूछा, क्या वो इसका सामान अपने गधे पर लाद कर यहाँ पहुँचा सकता है? तो गुलजार ने कहा कि हाँ, मैं ये काम कर दूंगा और फौरी तौर पे काम कर दूंगा। तो गुलजार राजी हो गया और जाकर मकान मालिक ने सामान लाकर दिया। जब सारा सामान आ गया तो मकान मालिक ने इसे मामूली सी उजरत देकर टरखा दिया। गुलजार को इतनी कम उजरत मिलने पर बहुत अफसोस हुआ। फिर इसने सोचा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वो सब्र शुक्र करके अपने घर वापस आ गया। फिर इसने एक रोज मामूल बनाया कि वो गली गली घूमता फिरता और गधे पर सामान ढोने का काम तलाश करता। कभी उसे काम मिल जाता और कभी उसे काम नहीं मिलता। इसकी गुजर बसर बुरी भली होने लगी। एक रोज सुबह सोकर उठा तो उसे अपना गधा कहीं नजर नहीं आया। इसने सोचा कि शायद गधे की रस्सी खुल गई है और वो चलते हुए दूसरी तरफ निकल गया हो और वो खुद ही वापस आ जाएगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन गधा वापस ना आया। तो प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं कि वो अपने गधे को इन गलियों में ढूंढता फिरता जहां वो काम के लिए जाया करता था लेकिन गधा वहाँ पे ना मिला। अब इसे यकीन हो गया कि किसी ने मौका पाकर इसका गधा चुरा लिया है। इसकी जमा पूंजी भी नहीं थी कि वो वहाँ पे दूसरा गधा खरीद लेता। गधे की अचानक गुमशुदगी ने इसका बुरा हाल कर दिया। बेचारा गुलजार, इसने देखा था तिथि का चांद, इसलिए था वो परेशान। गधे के ना मिलने पर गुलजार इतना अफसुर्दा हुआ और जारो कतार रोने लगा। रोते रोते इसकी आंख लग गई। इसने ख्वाब में अपनी माँ को देखा जो इसका वादा दिया था वो इसको याद दिला रही है। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। इसे याद आया कि इसने अपनी माँ से क्या वादा लिया था और पूरा नहीं किया था। वो इसी वक्त प्यारे बच्चों ये था तीसरी की चांद का पार्ट 4 यानी चौथा पार्ट। अब इसकी तीसरी चांद का 5वां पार्ट यानी आखिरी पार्ट हम अगली एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको मेरी अनोखी कहानियों का चैनल पसंद आया, मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।